तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास वो है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और हमें प्रूव करना है कि यह आंसर आना चाहिए हमारा। ओके, मतलब हम ये लेके चलेंगे और हमारा आंसर ये आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं पहले। तो हमारा ये है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो कॉसेक थीटा को अगर मैं लिखना चाहूँ तो 1 में साइन थीटा लिख सकता हूँ। तो 1 साइन थीटा माइनस इसको क्या लिखूंगा मैं, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो आगे अगर इसको सॉल्व करें तो हमारा ये बन सकता है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। सही है। अब जो ये है ना, इसे मैं छेड़ूंगा नहीं। क्यों नहीं छेड़ूंगा? क्योंकि ये हमारा बन चुका है ऊपर, जो भी होगा अब नीचे होगा। तो देखो 1 माइनस कॉस थीटा और दोबारा भी लिख दो 1 माइनस कॉस थीटा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का मतलब होता है कि ये 2 बार है, पूरा पूरा 2 बार। अपॉन में इसकी जगह लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। तो जहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, जहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, इसको वहाँ भेज दो। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा वहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख रहे हैं। यही किया हमने। आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा और दोबारा भी फिर 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्योंकि 1 का स्क्वायर अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर लगा दूँ तो क्या फ़र्क पड़ रहा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मतलब ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी और दूसरा हमारा ए माइनस बी। अब देखो यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है टोटल, तो हमारा बच रहा है 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट हमारे पास कि कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। मतलब 2 सेक ए का मतलब क्या है कि मुझे ये आंसर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड अगर सॉल्व करें हम, तो हम ना इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस कॉस का ना यहाँ कर दो, इसका यहाँ कर दो और इन दोनों का नीचे कर दो। ऐसे तो करते हैं हम, इसका इधर करेंगे, इसका इधर करेंगे और इन दोनों का नीचे करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो कॉस का यहाँ करेंगे तो हमारे पास बनेगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक, प्लस इसका यहाँ करेंगे तो इसका यहाँ करने पर तो बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए ना, पूरा सेम टू सेम है तो होल स्क्वायर बनेगा। तो हमारे पास बनेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और अपॉन में इन दोनों का इनटू। कैसे, 1 प्लस साइन ए और साथ में कॉस ए। सही है, करो जरा इसका कॉस स्क्वायर ए प्लस इसका खुलेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2a की जगह साइन ए और b की जगह 1 हो जाएगा। ठीक, अपॉन में 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना बनाएगा, 1। तो ये दोनों मिलके मुझे 1 देगा और 1 ये भी देगा। तो 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए और साथ में कॉस ए। सही है, तो 1 और 1 कितना हुआ बताओ, 2। तो ये बनेगा 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। तो क्या मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ इसमें से? मैंने 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। देखो पूरा पूरा कैंसिल हो गया, हमारे पास बन रहा है 2 अपॉन में कॉस ए। अच्छा, इसी बात को क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, 2 इंटू 1 अपॉन में कॉस ए लिख सकता हूँ। 2 1 जा 2 और कॉस ए, तो 1 अपॉन कॉस को मैं क्या बोलता हूँ, सेक। तो 2 सेक ए आंसर। ये प्रूव हो गया जो हमें चाहिए था। ठीक,
तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा। सही है। अच्छा देखो, मैंने कहा था कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास, उनको ना साइन कॉस में तोड़ दो। तो हमें पता है टेन थीटा को मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बोल सकता हूँ। तो मैं क्या लिख रहा हूँ इसको, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा और अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा को क्या कैसे लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। सही है। आगे आओ, प्लस कौन सा वाला है, इसकी बारी। अब इधर आओ जरा, कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूँ बताओ, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा और अपॉन इसको लिखेंगे तो 1 माइनस टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखो अब इसको मैंने वैसे का वैसे लिखा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा अपॉन, यहाँ आओ इसका इंटू यहाँ कर सकता हूँ क्या मैं, तो यहाँ मैंने कर दिया है। तो क्या बना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। सही है। इधर आओ, ये प्लस बीच में है, इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे बनेगा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन, इसका यहाँ करेंगे तो कैसे बनेगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। आगे सॉल्व करो, इधर करते हैं आगे, ठीक है, यहाँ पे। अच्छा देखो, जब दो फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन में होती है तो उनको करते कैसे हैं, ऊपर वाली फ्रैक्शन वैसे का वैसे, नीचे वाली को रेसिप्रोकल करते हैं। तो मैंने क्या लिखा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इनटू, और ये वाली फ्रैक्शन पलट जाएगी तो ऊपर कैसे लिखूंगा मैं, साइन थीटा और साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सही है। बताओ, मैंने केवल इतना किया है अभी बस, ठीक। अब बीच में ये प्लस है, प्लस फिर ऊपर इसके साथ भी ऐसे ही करो, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इनटू, और ये वाली जो फ्रैक्शन है इसको पलटो तो कैसे करेंगे, कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। सही है। अच्छा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा और साथ में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सही है। आगे आओ, प्लस कॉस इंटू कॉस क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अच्छा एक बात बताओ, क्या एक बात तुम्हें समझ में आ रही कि यहाँ पे ना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, बिल्कुल सेम जैसा नहीं है, पर मैं उसको सेम बना सकता हूँ। किस तरह से, दोनों में से मैं माइनस कॉमन लेता हूँ। माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, जब हम ब्रैकेट के बाहर माइनस डालेंगे ना तो अंदर के साइन चेंज होंगे। चेंज कैसे होंगे, ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा, तो प्लस बनेगा तो उसको पहले लिखूंगा और माइनस वाले को बाद में लिखूंगा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन सकता है। तो क्या कर रहा हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में बाहर क्या है, कॉस थीटा और अंदर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सही है। अच्छा, माइनस ये प्लस, मैंने माइनस जब कॉमन लिया तो प्लस माइनस का क्या बना, माइनस, और यहाँ बना कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में, देखो साइन थीटा, और ये वाला जो है ना पलट जाएगा, कैसे बनेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बताओ किसी को दिक्कत है यहाँ पे तो बोलो। समझ में आया सबको। देखो ऐसा हुआ ना, जैसा कि माना एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा यहाँ पे x माइनस 5 ऐसे, तो अगर मुझे माइनस कॉमन लेना है तो माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, जैसे ही मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन लिया अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का था ये बन जाएगा माइनस का, और ये माइनस का था ये बन जाएगा प्लस का। तो देखो जो प्लस वाला है उसे मैंने पहले लिख दिया माइनस, और ये प्लस वाला पहले लिखा 5 और माइनस का x, तो ऐसे तो किया मैंने यहाँ पर। अगर वैसे समझ में आ रहा तो इसी को लेकर चलो जो हम कर ही रहे थे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये था ना। सोचो इसमें से माइनस कॉमन ले लो, मैंने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ से माइनस कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लेने से क्या होता है कि जो प्लस है वो माइनस बन जाता है और जो माइनस है वो प्लस बन जाता है। तो बस इतना ही किया मैंने कि साइन थीटा को मैंने पहले लिख दिया, साइन थीटा को मैंने पहले लिखा और इसको बाद में लिख दिया मैंने माइनस कॉस थीटा। बस यही तो किया मैंने,
ठीक है। यहाँ पे एस, अब जो ये माइनस कॉमन आया ना, इसने क्या किया, इस प्लस माइनस के साथ माइनस माइनस तो बनेगा यहाँ पे, ठीक। आगे करते हैं, देखो इन दोनों का एलसीएम बताएगा मेरे को कोई? नहीं, मतलब एलसीएम का मतलब क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो इससे भी डिवाइड हो जाए और इससे भी डिवाइड हो जाए। नहीं, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर तुम्हें नहीं आ रहा है एलसीएम समझ, छोड़ो नहीं आ रहा है एलसीएम समझ में, एक काम करो, इसका इंटू यहाँ करो, इसका यहाँ करो और इन दोनों का नीचे करो। कर सकते हैं ऐसा? चलो इसका यहाँ कर रहा हूँ मैं, तो कैसे करूँगा, साइन स्क्वायर थीटा के साथ इंटू कर रहा हूँ मैं साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कर सकते हैं ना ऐसा? इसका इंटू यहाँ करा, अच्छा इसका यहाँ कर दो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, इंटू कॉस थीटा कौन सा, ये वाला, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कर सकते हैं ऐसा? अपॉन में इन दोनों का इंटू, तो इन दोनों का इंटू कैसे हुआ, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा और साथ में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। सही है। अच्छा बताओ, साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा क्या बन जाएगा, साइन क्यूब थीटा। सही है, साइन क्यूब थीटा, और यहाँ बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस, अच्छा बताओ कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस क्या बन जाएगा, कॉस क्यूब थीटा, और साथ में बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और अपॉन में हमारे पास क्या चल रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्या आप लोग इन दोनों में से आपको कुछ कॉमन लग रहा है जो आप निकाल सकते हो? कॉमन क्या कॉमन लग रहा है बताओ, इसमें और इसमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन नहीं है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो निकाल लो कॉमन। इससे आगे यहाँ पे करते हैं, देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से ना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मैंने कॉमन ले लिया। अच्छा कॉमन लेने से अंदर अब मेरे पास क्या बचेगा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। बचा कि नहीं बचा बताओ? देखो ना, यहाँ से आप लोगों ने ये कॉमन लिया तो यही बचेगा, यहाँ से आप लोगों ने ये कॉमन लिया तो यही तो बचेगा। नीचे क्या बचेगा, देखो नीचे हमारे पास बचेगा साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा बताओ, ये पूरे से क्या मैं इस स्क्वायर को काट सकता हूँ? कट गया, तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सही है। अच्छा इसको देख के आपको लग रहा है कोई फॉर्मूला याद आ रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसके लिए होता है हमारे पास ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो करना क्या आपको, इसको ए मानना है, इसको बी मानना है। ठीक, तो लगाओ जरा, इसकी जगह क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। सही है, अपॉन में दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा और क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। भाई फालतू हाँ मत बोलो, कोई दिक्कत है तो बोलो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम, और कुछ नहीं कर। तो देखो ये मुझे 1 देगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। चलो, और अपॉन में हमारे पास है साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सही है, क्या मैं इसको इससे काट सकता हूँ? तो हमारे पास क्या बच रहा है, देखो हमारे पास क्या बच रहा है, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा और कॉस थीटा। सही है, इससे आगे ना मैं इधर करता हूँ, यहाँ पे थोड़ी जगह नहीं है, यहाँ पे करूँ इससे आगे, यहाँ दिख रहा है इसमें, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, ठीक,
तो इससे आगे मैं इधर करता हूँ, अलग कलर से कर रहा हूँ ताकि अलग दिखे। देखो यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, जो हमारे पास ये साइन थीटा कॉस थीटा है ना, क्या मैं इसको ना इंडिविजुअल दे सकता हूँ? थोड़ा नीचे लिखूँ यहाँ पे, तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इस तरह से था ना। ये बताओ जो ये है ना, इसे क्या मैं ना इंडिविजुअल दे सकता हूँ? इसका मतलब क्या है कि ये इसमें भी डिवाइड है और इसमें भी डिवाइड है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा अलग से, और इसमें भी साइन थीटा कॉस थीटा अलग से। समझ में आ रहा है भाई? इंडिविजुअल हुआ ना, इसका डिवाइड इसमें भी, इसका डिवाइड इसमें भी। जब हम इनको साथ करेंगे तो यही तो लिखा जाएगा इसको, ठीक। तो बताओ 1 अपॉन साइन क्या होता है? नहीं, 1 अपॉन में साइन क्या होता है? कॉसेक। और 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक थीटा। और इस पूरे से ये कट गया कितनी बार? यही तो मुझे प्रूव करना था। देखो 1 प्लस सेक थीटा, ठीक। बताओ कोई दिक्कत है तो बोलो। कहाँ पे? ये यहाँ पे ये हुआ ना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या था? यहाँ से ये मैंने कॉमन लिया, इसमें और इस पूरे में मैंने साइन थीटा और कॉस थीटा कॉमन लिया, हमारे पास बचा यहाँ पे साइन क्यूब। कैसे? सोचो जब इसको मैंने कॉमन लूँगा तो यही तो मिलेगा मेरे को। यहाँ पे ये बचा, यहाँ से जब मैंने कॉमन लिया तो यही तो बचेगा, ये मैंने रख दिया यहाँ पे। अब फिर ये है, इससे कट गया। अब यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो वो फॉर्मूला होता हमारा ये। तो ए की जगह साइन समझो, बी की जगह क्या समझो? कॉस। तो ए माइनस बी और ए स्क्वायर, ये मुझे 1 देगा। और यहाँ से ये कुछ कट रहा है और बस उसके बाद तो ये कर दिया, ठीक। थोड़ा लंबा जरूर है, पर अगर स्टेप वाइज समझेंगे तो आराम से सरल है क्वेश्चन। लंबा जरूर है पर सरल है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट है हमारे पास। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। हमें प्रूव करना है कि ये और ये बराबर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लेके चला। तो 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए। चलिए, तो मैंने कहा था कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो उसको किस में तोड़ना है? साइन और कॉस में। तो चलिए साइन कॉस में तोड़ते हैं। तो 1 प्लस, इसको सेक को लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन में कॉस ए लिख सकता हूँ, और अपॉन में सेक को भी क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन में कॉस ए। चलो आगे इसको अगर सॉल्व करना चाहें, इसका इंटू यहाँ कर सकता हूँ, तो ये बनेगा हमारा कॉस ए प्लस 1 अपॉन में बताओ कितना? कॉस ए। और अपॉन में क्या चल रहा है? 1 अपॉन में कॉस ए। क्या मैं इस कॉस से इसको काट सकता हूँ? तो हमारा आ रहा है कॉस ए प्लस 1। सही है। चलो आगे देखो, हमारे पास था यहाँ पे कॉस ए प्लस 1 था ना। मैं अपनी मर्जी से क्या ऐसा कर सकता हूँ? इंटू 5 डिवाइड 5 कर सकता हूँ भाई, उतने का ही इंटू उतने का ही डिवाइड कर सकता हूँ ना अपनी मर्जी से। भाई एक बात बताओ, चलो मेरे पास 10 है, 10 में मैंने क्या किया? इंटू 3 किया और उतने का डिवाइड कर दिया। क्या मेरे क्वेश्चन पे फर्क पड़ा? नहीं। क्यों नहीं पड़ा? क्वेश्चन का केवल रूप बदला है, क्वेश्चन का केवल जो है तरीका बदला है, बाकी आंसर तब भी सेम रहेगा उसका। देखो कैसे, 10 3 जा 30 और अपॉन में 3, तो घुमा फिरा के मैं वहीं पहुंच गया जहां से मैं स्टार्ट था। सही है। तो यहाँ पे हम ऐसे ही करेंगे। मैं क्या करूँगा, अपनी मर्जी से ना 1 माइनस कॉस ए का इंटू भी करूँगा और 1 माइनस कॉस ए का डिवाइड भी करूँगा। ऐसा इसी का क्यों किया मैंने? क्योंकि मुझे आंसर में वैसा चाहिए। समझ में आया? मैं क्या करूँगा, इंटू करूँगा किसका? 1 माइनस कॉस ए का इंटू भी करूँगा और 1 माइनस कॉस ए का डिवाइड भी करूँगा। उससे क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत बार हमने बचपन से सीखा होगा कि 2 का मल्टीप्लाई करा, 2 का डिवाइड करा, 2 डिवाइड किया, 2 मल्टीप्लाई करा, या 2 जोड़ा, 2 घटाया। सेम प्रोसेस करें ना, मतलब एक दोनों विपरीत घटनाएं करनी है। एक जोड़ना है तो एक घटाना है, एक इंटू करना है तो एक डिवाइड करना है, ऐसा। तो यही हमने यहाँ पे किया। अब यहाँ पे देखो, a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मतलब कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर, यही है ना। बल्कि एक काम करो, इसको ना इस फॉर्म में लिखो। कैसे? इसको मैं आगे पीछे लिख सकता हूँ ना। तो मैंने क्या लिखा, 1 प्लस कॉस ए और इंटू में 1 माइनस कॉस ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। अच्छा देखो, a प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अपॉन में हमारे पास 1 माइनस कॉस ए।
आगे करो सॉल्व, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। अच्छा बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। ये हमारा प्रूव हो गया जो हमें प्रूव करना था। देखो ये तो चाहिए था हमको, हमने कर दिया। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है 5th पार्ट है हमारे पास, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है इसके बराबर। पर उसने एक क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शंस ये दे रखा है कि आपको केवल इस आइडेंटिटी को लगा के करना है, ये वाली आइडेंटिटी यूज़ होनी चाहिए। अच्छा थोड़ा समझने वाली बात यह है यहाँ पे कि अगर मैं इसमें सब में अगर मैं जो है साइन का डिवाइड करता हूँ, चलो साइन का डिवाइड करो, कॉस अपॉन साइन क्या मिलता है मेरे को, कॉट ए मिलेगा। साइन अपॉन साइन क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और 1 अपॉन साइन क्या मिलेगा मुझे, कॉसेक मिलेगा। सही है, तो यहाँ से तीनों चीज़ें मुझे यहाँ मिल रही हैं ना। अब कई लोग सोचेंगे यहाँ पे कॉस का मतलब कॉस का डिवाइड करते हैं हम, तो कॉस का डिवाइड करने से क्या होता है, देखो ध्यान से, कॉस अपॉन कॉस 1, साइन अपॉन कॉस 10 और 1 अपॉन कॉस क्या सेक। अब देखो 10 सेक और 1 मिल रहा है, ये वाली आइडेंटिटी थोड़ी लगानी मुझे कौन सी लगानी, ये वाली। तो क्या करेंगे हम, किसका डिवाइड करेंगे बताओ, साइन का। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बाय साइन ए। तो साइन का डिवाइड कैसे करेंगे, सब में करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो कॉस ए अपॉन में साइन ए, फिर माइनस साइन ए अपॉन में साइन ए, फिर प्लस 1 अपॉन में साइन ए कर दिया। नीचे आओ, नीचे देखो कॉस ए अपॉन में साइन ए और प्लस साइन ए अपॉन में साइन ए और माइनस 1 अपॉन में साइन ए। आगे देखते हैं क्या बन रहा है, कॉस अपॉन साइन क्या मिलेगा मुझे, कॉट ए मिलेगा। यहाँ पे -1 मिलेगा, यहाँ पे प्लस का कॉसेक ए मिलेगा। सही है, आगे बढ़ते हैं, कॉस अपॉन साइन मुझे कॉट मिलेगा, प्लस 1 मिलेगा और माइनस का कॉसेक ए मिलेगा। सही है, बताओ मैं क्या करता हूँ, इस 1 को ना सबसे पीछे भेजता हूँ, इसको पहले लाता हूँ। तो देखो कैसे करूँगा मैं, कॉट ए प्लस का कॉसेक ए -1 अपॉन में कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस 1। क्या किया मैंने, इसको पहले लिखा उसको बाद में लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। सही है, अब एक बात करते हैं, क्या इस आइडेंटिटी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कैसे, मुझे 1 चाहिए, मुझे 1 के मतलब इस 1 की जगह मुझे ना यहाँ पे ऐसा लिखना है। कैसे, मैं 1 को यहीं छोड़ता हूँ, इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकता हूँ ना, ऐसे कर सकता हूँ। इस 1 की जगह लिख रहा हूँ मैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो मैं आगे देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे कॉट ए प्लस कॉसेक ए और माइनस, और इस 1 की जगह लिखना है मैंने अंदर क्या, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। लिखा जा सकता है ऐसा, बताओ। अपॉन में हमारे पास क्या था नीचे, कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस का 1। सही है, क्यों ना इसको आगे पीछे लिखा जाए, थोड़ा लिख सकता हूँ आगे पीछे, लिखो जरा इसको आगे पीछे। कैसे, कॉसेक ए प्लस कॉट ए और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो देखो अंदर कैसे, ए प्लस बी मतलब कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये लिख दिया ए प्लस बी। अगला भी लिखना है ए माइनस बी मतलब कॉसेक ए माइनस कॉट ए। सही है, बताओ। अपॉन में ये चल रहा है जो, इसी को लिखो, कॉट ए माइनस का कॉसेक ए और प्लस 1। सही है। अच्छा यहाँ पे और इसमें तुम्हें कुछ कॉमन लग रहा है, क्या कॉमन लग रहा है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो मैंने क्या कर दिया, कॉसेक ए प्लस कॉट ए को ना मैंने सीधा कॉमन ले लिया भाई, कॉमन। अच्छा जब यहाँ से पूरा कॉमन आ गया तो वहाँ क्या बचेगा, 1। तो 1
माइनस, ये माइनस, अब ध्यान देना ये वाला माइनस ना अंदर साइन चेंज करने वाला है, तो ये तो पूरा कॉमन आ गया, इस ये क्या बना देगा इसको, माइनस का, भाई प्लस तो वो पहले से ही है, ये अंदर जाके इसको माइनस बनाएगा और इसको क्या बनाएगा, प्लस का कॉट ए। चलो अपॉन में कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस 1। अब देखो यहाँ पे इस 1 का साइन क्या है, प्लस, इसका भी प्लस, कॉसेक का साइन माइनस है, इस कॉसेक का साइन माइनस है, इस कॉट का प्लस है, इस कॉट का, बस आगे पीछे लिखे गए और बाकी सेम है वो सारा, तो इसको मैं इससे काट सकता हूँ। हमारे पास क्या बचेगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यही मुझे प्रूव करना था। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 का 6th पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू, हमें प्रूव करना है सेक ए प्लस टेन ए। देखो जो हमारा प्रूव करने के लिए हमारे पास ना वहाँ पे रूट है ही नहीं, और जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे रूट है, तो क्या तरीका है इससे रूट हटाने का, स्क्वायरिंग। क्या अपनी मर्जी से स्क्वायर कर सकता हूँ मैं, दोनों तरफ भी, इसमें तुम छेड़ ही नहीं सकते, वो तो प्रूव करना है। प्रूव मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड वाला मेथड तब लगता है जब तुम्हारा ऐसा हो, कैसे कि x इक्वल टू हमारा 9 है और हमें प्रूव करना है कि x स्क्वायर इक्वल टू 81, तब हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो इस तरफ है वो भी गिवन है और जो इस तरफ है वो भी गिवन है। ये वाला मेथड आप तब लगाओगे, किसको, हाँ रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, ये कह रहा है रैशनलाइज करेंगे, तो ऐसा वाला मेथड आप कब लगाओगे, जब आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ना, जब आपका ना क्या होगा, सेम चीज, मतलब जब गिवन ही होगा, ये भी गिवन है ये भी गिवन है, बट यहाँ पे ना ये गिवन है और ये हमें प्रूव करना है। तो आप जो भी छेड़खानी करोगे यहाँ कर सकते हो या फिर यहाँ कर सकते हो, दोनों तरफ एक साथ नहीं। इसे लेके चलोगे तो यहाँ छेड़खानी होगी, इसे लेके चलोगे तो इधर करना है। समझ में आया? तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ, तो कैसे करेंगे देखिए। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूँ तो लेफ्ट हैंड साइड ये मैंने लेके गया, तो अंडर रूट 1 प्लस साइन ए और अपॉन में 1 माइनस साइन ए, ये जो रूट है वो दोनों तरफ है। ठीक है, मतलब ऊपर नीचे दोनों है। तो मैं क्या करूँगा रैशनलाइज करूँगा। तो जब मैं रैशनलाइज करूँगा तो देखो कैसे करेंगे, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए और नीचे था हमारा 1 माइनस साइन ए। हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। अगर नीचे माइनस है तो किसका करते हैं, प्लस का, तो 1 प्लस साइन ए इधर करा और नीचे भी उतने का ही 1 प्लस साइन ए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है a प्लस बी और a प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ये बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो 2 बार है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए और दूसरा भी 1 प्लस साइन ए, मतलब 2 बार है तो स्क्वायर लिखो चाहे 2 बार रहने दो, अपॉन में a माइनस बी a प्लस बी, क्या फॉर्मूला होता है इसका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a। आगे करते हैं, अंडर रूट 1 प्लस साइन a और दूसरा भी हमारा 1 प्लस साइन a, और अंडर मतलब अपॉन में 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a, इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, कॉस स्क्वायर a बोल सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी होती है ना ये कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर है। अब देखो आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो आगे हम कैसे कर सकते हैं, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए और दूसरा भी 1 प्लस साइन ए, और अपॉन में कॉस स्क्वायर ए को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कॉस ए इंटू कॉस ए 2 बार। और स्क्वायर रूट की एक क्वालिटी होती है कि उसके अंदर से जो पेयर में होते हैं केवल वही बाहर आते हैं, बाकी नहीं आते। समझ में आया? जैसे कि हमारा माना अंडर रूट 4 है, तो अंडर रूट 4 का स्क्वायर रूट 2 क्यों खुलता है, क्योंकि 2 2 जा 4। अब देखो ये पेयर में है, तो पेयर में है तो एक बाहर आ जाएगा आंसर, सही है। अगर हमारे पास अंडर रूट 6 है तो अंडर रूट 6 कभी नहीं खुल पाता। अंडर रूट 6 एक परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, क्योंकि देखो जब इसको सॉल्व करेंगे ना 2 इंटू 3, ना तो ये इसके जैसा है ना इसके, तो हम इन दोनों को ना पेयर नहीं बोल सकते। समझ में आया? पर यहाँ देखो रूट के अंदर ये और ये बिल्कुल सेम टू सेम, ये और ये सेम, तो इन दोनों में से कोई एक बाहर आ सकता है। तो 1 प्लस साइन ए बाहर आ गया और नीचे से कौन बाहर आएगा, कॉस ए। अच्छा जो ये कॉस है ना डिनोमिनेटर में, इसका मतलब क्या है कि ये इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है, यही तो मतलब है। तो इसको अलग से लिखो, कैसे,
1 अपॉन में कॉस ए प्लस ये बीच वाला और फिर साइन ए अपॉन में कॉस ए। तो करो जरा, 1 अपॉन कॉस को क्या बोलते हैं, सेक, तो हमारा सेक ए ये आ गया, और साइन अपॉन कॉस को क्या लिखेंगे, 10, और यही मुझे प्रूव करना था। बताओ दिक्कत है किसी को तो बोलो। ठीक है, यहाँ पे ये गलती मत करना कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड तब होगा जब दोनों तरफ गिवन दिया हो। कहाँ पे, यहाँ पे, ये तो 2 बार था ना क्योंकि रैशनलाइज किया, और यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये होता है ना आइडेंटिटी, क्या होती है हमारे पास, ये नहीं होती है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो मैंने क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं छोड़ा, इसको वहाँ ले गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है ना, वही तो क्या मैंने कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह कॉस स्क्वायर ए लिखा। ठीक, उसके बाद जो है स्क्वायर रूट से दोनों बाहर आ गए और इस तरह से। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ रहे हैं, मतलब 5th का 7th, वो है हमारे पास साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा और माइनस कॉस थीटा, और हमें ये प्रूव करना है कि किसके बराबर होगा, tan थीटा के बराबर। ठीक है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो ख़त्म ही नहीं हो रही, बताओ। चलो भाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, तुम ये बताओ पहले, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूँ, लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारे पास है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। सही है, क्या ऊपर वाले में तुम्हें कुछ कॉमन लग रहा है, साइन, तो मैंने क्या कर दिया, साइन थीटा मैंने कॉमन ले लिया, साइन थीटा कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, यहाँ 1 माइनस, यहाँ क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 3 थे ना साइन, एक बाहर आ गया तो अंदर 2 ही बचा। नीचे वाले से तुम्हें कुछ कॉमन लग रहा है, चलो तुमने कॉस थीटा कॉमन ले लिया, अंदर बचा तुम्हारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा एक बात तुम्हें समझ में आ रही है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना बनेगा, tan थीटा, और हमारे पास बन रहा है यहाँ से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में यहाँ से बन रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। सही है, अब एक बात बताओ, जो हमें ना चाहिए, जो हमें प्रूव करना है वो हमें मिल चुका है। ये देखो, ये बन गया कबाड़, ये फालतू का कबाड़ है, मिल लिया, इसे हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए एक ही तरीका है, क्या बताओ, काटना पड़े, काटोगे तभी तो जब सेम होगा, तो इन दोनों को ना सेम बनाना पड़ेगा किसी भी तरह से। क्योंकि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, हमें ये वाला जो पोर्शन है वो यहाँ मिल चुका है, अब हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, तो इसको काट के सीधे 1 कर दो। पर करेंगे कैसे, या तो साइन को कॉस बनाओ या तो कॉस को साइन बनाओ, तुम्हारी मर्जी। तो देखो, तो हम क्या करेंगे, tan थीटा और ऊपर वाला रहने दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आओ इधर, देखो जहाँ पे 2 है ना, 2 तो रहने दो, इस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिखा जा सकता है ऐसे। सही है, इतने की जगह लिखा मैंने केवल, बस ये माइनस अभी भी यहीं पे है और ये 1 वहीं पे है, बताओ सही है। आगे करते हैं, हमारे पास क्या है, tan थीटा और इधर में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, देखो इस 2 का इंटू बताओ कहाँ तक होगा, केवल यहाँ से लेकर यहाँ और यहाँ, बस यहाँ, इस 1 के साथ नहीं होगा, क्यों, ब्रैकेट यहीं पे ख़त्म हो गया है, ये 2 जो है इस ब्रैकेट से पहले, तो इसका इंटू यहाँ होगा और यहाँ होगा, बस इस 1 के साथ नहीं होगा। तो 2 का 1 के साथ करूँगा तो कितना बनेगा, 2 माइनस इसका यहाँ करूँगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। आगे आते हैं, तो tan थीटा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर वाले में कुछ छेड़खानी नहीं कर रहा, वही का वही है। अच्छा नीचे देखो, 2 में से 1 माइनस हो तो क्या बनेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कुछ समझ में आ रहा है, अब क्या करूं, डायरेक्ट काट सकता हूं मैं, देखो सेम टू सेम हो गया ऊपर और नीचे, तो हमारे पास क्या बचेगा, tan थीटा, यही हमें प्रूव करना था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, 5th का 8th पार्ट। तो क्वेश्चन क्या है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए
प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू, हमें प्रूव करना है इसको, 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। चलो देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इम्पॉर्टेंट। ठीक है, हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, तो लिख दो पहले लेफ्ट हैंड साइड, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर करते हैं। देखो यहाँ पे होल स्क्वायर है तो फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो खोलो जरा, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 साइन ए और कॉसेक ए। सही है, प्लस यहाँ पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, तो a स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab मतलब 2 कॉस ए और सेक ए। अच्छा, क्यों ना इन दोनों को इकट्ठा किया जाए, इसको और इसको कर सकता हूँ, इसको मैं इनको इकट्ठा करता हूँ। चलो, मैंने क्या लिखा, साइन स्क्वायर ए प्लस, और इसको पहले लिख दिया इसके साथ, कॉस स्क्वायर ए। इकट्ठा करने का मतलब क्या है, रीज़न क्यों, क्योंकि ये दोनों मिलके मुझे क्या देंगे, 1। फिर आगे आते हैं इसकी बारी अब, तो कॉसेक स्क्वायर ए प्लस इसकी साथ इसको लिख दो सेक स्क्वायर ए प्लस इसको देखो 2 साइन ए, और इनटू ना जो कॉसेक है ना उसको 1 में साइन लिख रहा हूँ मैं, लिख सकता हूँ ऐसे, क्योंकि कॉसेक का मतलब क्या होता है, 1 साइन, ये फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक, आगे आओ, प्लस 2 कॉस ए इंटू, और इसको क्या लिख दो, 1 में कॉस ए। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, साइन से साइन को काट सकता हूँ, कॉस को फिर कॉस को काट दिया। चलो, ये दोनों मिलके मुझे कितना देगा, 1, तो ये 1 बन गया, प्लस यहाँ से बन रहा है कॉसेक स्क्वायर ए, यहाँ से बन रहा है सेक स्क्वायर ए। एक बच्चा यहाँ पे बोल रहा है कि ये 1 देगा, ये कौन सी आइडेंटिटी हुई, ये दोनों 1 तो देगा, पर यहाँ पे तुम इन दोनों को इकट्ठा करके 1 लिख रहे हो, ऐसे तो कोई आइडेंटिटी होती नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या हुआ, इनको वैसे के वैसे छोड़ दिया। यहाँ पे देखो 2 1 जा 2, तो प्लस का 2 बन जाएगा, यहाँ पे भी 2 1 जा 2 बन जाएगा। अब देखो इनको जो कांस्टेंट है ना उनको जोड़ लो पहले, तो 1 और 2 3 और 2 5, तो देखो 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या जो मेरा बच्चा है ना यहाँ पे, क्या वो आपको प्रूफ में दिख रहा है कहीं, वो है ही नहीं, तो इसको भी रिप्लेस करना पड़ेगा, इसको भी हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो हटाने का तरीका क्या है, यहाँ देखो 5 प्लस, आपको एक आइडेंटिटी याद होगी कि कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू, बताओ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कॉसेक स्क्वायर ए की जगह लिखेंगे हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अच्छा, सेक के लिए क्या आइडेंटिटी होती है, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा चैप्टर है, जब तक आपको आइडेंटिटी याद नहीं है, ये चैप्टर आपको ऐसा लगेगा ये सब चाइनीज़ है, ऐसा लगेगा आपको ये चाइनीज़ में लिखा है सब। एक बात बताओ, जो बंदा अगर, चलो माना कोई बंदा 9th वाला बंदा है, वो अगर इन क्वेश्चंस को देखेगा, वो क्या बोलेगा कि ये है क्या, उसे ये मैथ्स नहीं लगेगी, क्योंकि नंबर कहीं है ही नहीं, है कहीं, उसके लिए तो ये होगा पता नहीं कौन सी लैंग्वेज चल रही है। तो ये तभी समझ में आएगा जब तुम्हें आइडेंटिटी पता होगी, फॉर्मूले पता होगी। जिसको यही नहीं पता यहाँ पे कि जो है कॉस सेक को मैं 1 साइन लिख सकता हूँ, वो तो वहीं पे अटक जाएगा। ठीक है, तो देखो 5 6 7, तो ये हो गया 7 प्लस और कॉट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए, और मुझे यही प्रूव करना था, हो तो क्या प्रूव। ठीक, बताओ दिक्कत है किसी को तो बोलो। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 9th पार्ट है ये। ठीक है, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड है, हमें इसे सॉल्व करना है। और इस क्वेश्चन में ना पर्टिकुलर उन्होंने कहा है कि लेफ्ट और राइट दोनों सॉल्व करने हैं आपको, और दोनों का आंसर सेम आता है। तो एक वो तरीका भी होता है, मतलब इस ऐसे जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उनको करने के 3 तरीके होते हैं। पहला कि आप लेफ्ट सॉल्व करो, राइट ले आओ, या तो राइट सॉल्व करो और लेफ्ट ले आओ, या तो फिर लेफ्ट और राइट दोनों को सॉल्व करो। अगर दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब दोनों ही पार्ट इक्वल है।
ठीक है। तो मैं यहाँ पे वही कर रहा हूँ कि हम लेफ्ट सॉल्व करेंगे फिर राइट सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लेफ्ट सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कॉसेक ए माइनस साइन ए और फिर उसके बाद सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है, चलो करो जरा। कॉसेक को मैं अगर क्या लिखना चाहूँ 1/sin लिख सकता हूँ। मैंने कहा था कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उनको हमेशा ना साइन कॉस में तोड़ दो। तो कॉसेक को अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 1/sin ए, चलो माइनस साइन ए। अच्छा ठीक है, अब इधर करो जरा 1/cos ए और माइनस कॉस ए। इसका इंटू अगर मैं यहाँ कर दूँ तो हमारा बन जाएगा 1 साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए। और इधर इसका इंटू यहाँ करूँगा तो 1 कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। मुझे ये बताओ 1 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए। तो हमारे पास जो है हमारे पास आ रहा है कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए। ठीक है ना, ये तो सिंगल है, स्क्वायर थोड़ी है इसके ऊपर। अच्छा यहाँ पे देखो 1 कॉस स्क्वायर ए, इसको क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए, केवल कॉस है। देखो यहाँ पे 2 कॉस है, यहाँ पे 1 है, तो क्या मैं इससे स्क्वायर को काट सकता हूँ। अच्छा यहाँ पे साइन है, यहाँ पे 2 है, तो क्या मैं इसको इससे काट सकता हूँ। यहाँ से हमारे पास बच गया है कॉस ए और यहाँ से हमारे पास बन गया है साइन ए। तो जब हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया तो हमारा आंसर ये आया। सही है। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड करो जरा 1/10a और प्लस कॉट ए सॉल्व करते हैं इसके। तो 1 में क्या मैं 10 को साइन कॉस में लिख सकता हूँ। तो क्या लिखूंगा साइन ए अपॉन में कॉस ए। सही है, ये बीच का प्लस है। अच्छा कॉट को क्या लिख सकता हूँ मैं कॉस ए अपॉन में साइन ए। चलो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं है सेम, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसका इंटू यहाँ करता हूँ, इसका यहाँ करता हूँ, इन दोनों का नीचे करता हूँ। तो करो जरा, ये सब अभी भी अपॉन में चल रहा है, अभी कुछ नहीं हुआ। ये 1 का 1 चल रहा है, इसके नीचे चल रहा है, जो भी हलचल चल रही है सब इसके नीचे। तो साइन का इंटू यहाँ करेंगे तो हमारा बनेगा साइन स्क्वायर ए प्लस इसका इंटू यहाँ करूँगा तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए कॉस ए, तो मतलब कॉस ए और साइन ए। अब आगे करते हैं। तो 1 में इस ये दोनों भी तो मिलके 1 बनाएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 ही तो होता है। तो 1 में कॉस ए और साइन ए। अब यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज ये होते हैं कि ये ना सबसे ऊपर जाएगा या इस बीच में जाएगा। तो इसके लिए ना कैसे कैसे याद रखोगे तुम लोग। हाँ वैसे तुम ऐसे भी याद रख सकते हो। देखो यहाँ पे जो ये है ना 1, इस 1 को ना 1/1 भी लिखा जा सकता है। तो 1/1 और फिर 1 कॉस ए और साइन ए, ऐसा लिखा जा सकता है ना। तो देखो अब देखो ये जो है ना इसको ऐसे लिखो 1/1 और ये वाली जो फ्रैक्शन है ना इसको रेसिप्रोकल कर दो। तो कैसे बनेगा कॉस ए साइन ए अपॉन में 1। तो भाई 1 से तो 1 कटा, हमारा आ गया है कॉस ए साइन ए। देखो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी हमारा वही था और राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तब भी आंसर वही आया। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं लास्ट में कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमें यही प्रूव करना था। और ऊपर से उन्होंने क्वेश्चन में पहले से कहा भी था कि आप इसको ऐसे ढंग से सॉल्व करो कि लेफ्ट और राइट को सॉल्व अलग अलग करना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन के नीचे था लिखा हुआ हिंट में। बताओ जैसे ना ये तो मेरे को पता है कि 1/1 cos A साइन होता ए बी सी डी की फॉर्म में रहते नहीं, तो मतलब डी का ए के साथ होता, तो ये ए बी सी लिखना नहीं। तो इसके ये अभी लिखा नहीं है ना, इसी को तो लिखा मैंने 1/1। अब तो हो गया ए बी सी डी, अब तो हो गया। हाँ मतलब हर किसी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर हमेशा 1 ही तो होता है, इसलिए मैंने उस 1 को 1/1 लिख दिया। ठीक है, बताओ और कुछ पूछना है तो बोलो। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है 10th पार्ट। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा तीनों बराबर है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और मिडिल पार्ट, ये तीनों बराबर है। हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे फिर इसे सॉल्व करेंगे, और ये तो पहले से ही ये सॉल्व है, मतलब इन दोनों का आंसर ये आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं
लेफ्ट हैंड साइड चलता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अच्छा मुझे बताओ 1 प्लस 10 स्क्वायर ए कोई आइडेंटिटी होती है? यस सर। होती है? सीधे नो सर। अब तुम्हें याद नहीं तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि होती नहीं है। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए को हम क्या बोल सकते हैं? नहीं, सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट, इसको बोलते हैं कॉसेक स्क्वायर ए। सही है। अच्छा बताओ सेक स्क्वायर ए को अगर मैं रेसिप्रोकल करूं तो क्या बनता है? 1 अपॉन कॉस। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए और अपॉन में इसको क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए। अच्छा फिर इसको कैसे सॉल्व करते हैं जब ए बी सी डी जैसे तुम बोल रहे थे? तो 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए इंटू, और ये वाली जो फ्रैक्शन है ये क्या हो जाती है? रेसिप्रोकल। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1। तो 1 से 1 कैंसिल, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या बोलेंगे? 10 स्क्वायर ए। ये हो गया। सही है। अब आते हैं मिडिल वाले पे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, जरा इसको देखते हैं। 1 माइनस 10 ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए और उसका स्क्वायर। अब देखो ये कोई फॉर्मूला नहीं होता इसका, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैंने कहा था जब कुछ ना बने ना तो हर किसी को साइन कॉस में तोड़ो, हर बार साइन कॉस में। तो करो जरा 1 माइनस इसको साइन अपॉन कॉस, तो साइन ए अपॉन में कॉस ए। चलो इधर आओ 1 माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए, और इस पूरे का क्या बन रहा है? होल स्क्वायर है। ये पूरे का होल स्क्वायर है। चलो इसका इंटू मैं यहाँ कर सकता हूँ, तो ये बना हमारा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए। सही है। और अपॉन यहाँ इसका इंटू यहाँ करो, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए। सही है। इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, हो गया। ठीक है, कैसे किया हमने? कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए और साइन ए माइनस कॉस ए। ये हो गया, समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, फिलहाल ये स्क्वायर ना बाद के लिए रखो। फिलहाल हम क्या करेंगे, अंदर वही जो तुम कह रहे हो ए बी सी डी। तो देखो ऊपर वाली फ्रैक्शन को तो ऐसे ही रहने दो, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है, और इनटू, और ये वाली जो फ्रैक्शन है इसको पलट दो, तो कैसे बनेंगे? साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए और उसका भी होल स्क्वायर। अब एक बात हो, तो तुम लोग इसको काट नहीं सकते। क्यों नहीं काट सकते? क्योंकि दोनों सेम नहीं है। देखो कैसे, कॉस ए माइनस साइन ए और ए। तो क्यों ना एक काम करें, हम माइनस कॉमन ले लें। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से माइनस कॉमन लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, ब्रैकेट के अंदर मैंने माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने से अंदर क्या बनेगा, ये देखो, साइन ए माइनस कॉस ए। ऐसे तो किया था हमने कल परसों का, जब हमने एक क्वेश्चन किया था इस टाइप का। तो हमने माइनस कॉमन लिया और ये हो गया। आगे अपॉन में क्या है, कॉस ए इनटू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए। सही है। और उसका क्या चल रहा है, स्क्वायर। अब क्या मैं काट सकता हूँ इसको? अब मैं बिल्कुल काट सकता हूँ, पूरा कट गया। हमारे पास बन रहा है यहाँ पे माइनस का साइन ए अपॉन में कॉस ए का होल स्क्वायर। बताओ माइनस का स्क्वायर करोगे आप तो क्या बनता है, प्लस ही तो बनता है। कैसे? जब माइनस है ना, माइनस का स्क्वायर होगा तो माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस का क्या होगा, प्लस। तो माइनस का तो हो गया प्लस, यह बन गया हमारा 10 स्क्वायर ए। देखो जो कि हमारा आंसर लेफ्ट हैंड साइड का आता है वही हमारा मिडिल का भी आए और वही हमारा राइट हैंड साइड भी है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू मिडिल साइड और इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो तीनों हमारे हिस्से बराबर आ गए, इसका मतलब प्रूव हो गया हमारा। ठीक।